Welcome back students. Good morning to all of you. बच्चों, कल का टॉपिक्स मेरा ब्लॉक डायग्राम को लेकर के था और ब्लॉक डायग्राम में अलग अलग जो 6 फंक्शनल यूनिट्स थे उनको हमने दिखाया था, बताया था और उन्हीं 6 फंक्शनल यूनिट्स को आज हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारा इनपुट यूनिट को लेकर था और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने वहां पे इनपुट डिवाइस को भी बताया था, बट यहाँ पे आज हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हमारे कंप्यूटर के साथ यूज होते हैं, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम आज कंप्यूटर में इनपुट्स लेते हैं, तो जरूरी है फिर उन अलग अलग डेटा को इनपुट्स लेने के लिए अलग अलग डिवाइस यूज होते हैं। मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस। तो सो बच्चों, उसको हम अलग अलग डिवाइस को पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम एक टॉपिक्स को और हैंडल करेंगे कि ओवरऑल इनपुट डिवाइस का हमारा फंक्शंस क्या है ना। तो इनपुट डिवाइस को एक छोटा सा डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसको बढ़ रहे हैं। ऑल दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर they are used for input different types of data and instructions, data and instructions into the computer system, है ना। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑल दोज यानी वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिनका उपयोग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो उसको हम सभी कलेक्टिवली उस सभी डिवाइसेस को हम लोग इनपुट यूनिट के रूप में जानते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट, होल इनपुट डिवाइसेस को हम लोग इनपुट यूनिट के रूप में जानते हैं। तो फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस या यूनिट्स, उनका क्या कार्य होता है, मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य उनकी कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, और मैंने एक डिस्कस भी किया था आपको टॉपिक्स भी। एक्चुअली हम लोग आजकल तो डिजिटल दुनिया बोला जा रहा है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हर काम डिजिटल हो रहा है। तो ओवरऑल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक्चुअली ये डिजिटल का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या ये सब डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सभी डिजिटल क्यों कहलाते हैं। आज पेट्रोल पंप पर भी लेने जाते हैं पेट्रोल, तो वहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है वो डिजिटल लगा है। सिग्नल सिस्टम भी हम सुनते हैं कि डिजिटलाइज हो गया। तो ओवरऑल एक कॉमन वर्ड्स जो डिजिटल यूज किए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि डिजिटल का मतलब क्या है या वो डिवाइस डिजिटल क्यों कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है, जो कि सामान्य तौर पे हम ऐसा देखते हैं कि कंप्यूटर की किताबों में नहीं डिस्क्राइब किया जाता, इसको हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम ये हमारा जो होगा फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट को हम देखेंगे। तो पहला हमारा फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखा है वही है कि ये आपको इनपुट डिवाइस जितने भी है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इनपुट्स कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू यूजर टू इनपुट्स द different data into the computer system।
ये तो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं, है ना, कि इसका तो एक कॉमन फंक्शन है ही कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूजर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इसी के माध्यम से इनपुट करा पाता है। अब दूसरा चीज हमें देखना है बच्चों की, हमारे डेटा इनपुट डिवाइस से सिस्टम यूनिट तक कैसे जाता है ना। यहीं पे आपका क्वेश्चन वहां क्लियर होगा, ये सभी डिवाइसेस डिजिटल क्यों कहलाते हैं, यानी कि इन व्हिच फॉर्म्स डेटा कम्युनिकेट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू सीपीयू और सिस्टम यूनिट, है ना। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि सभी वो इनपुट डिवाइस जो होते हैं, आजकल हम लोग ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में और प्रीवियस कंप्यूटर में हम लोग जो यूज करते थे मैनुअली डाटा को इनपुट्स किए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते थे, जैसे पंच कार्ड वगैरह यूज किया जाता था। बट आज जो है हम लोग डायरेक्ट डिफरेंट टाइप्स को डेटा को इजिली हम लोग इनपुट्स ले लेते हैं। हाँ, तो वहां पे देखना है कि इट converts the input data into electronic signal, है ना, on and off, है ना। क्या करता है? It converts the input data into electronic signal, यानी कि इनपुट यूनिट जो है सीपीयू तक जो डेटा भेजता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ऑन और ऑफ के रूप में भेजता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और जीरोस एंड वंस, है ना, जीरोस एंड वंस के रूप में, है ना। या इसको हम कह सकते हैं और बाइनरी कोड और बाइनरी कोड या डिजिटलाइज कर सकते हैं और डिजिटलाइज द इनपुट डेटा। यही आपका मेन टॉपिक्स है कि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट्स लेते हैं तो वो इनपुट्स किया गया डेटा उस डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से हमारा सिस्टम यूनिट को जाता है, कम्युनिकेट होता है, तो वो किस रूप में होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मतलब ऑन और ऑफ, देयर आर टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ, दैट इज जीरोस एंड वंस। वो जीरो और वन के रूप में कोडिंग की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको जीरो और वन के फॉर्म को बाइनरी कोड कर सकते हैं, या उसी को कहें कि ये डिजिटल फॉर्म में हो जाता है। यहीं से अब आपको सीपीयू जो रिसीव करता है डेटा, प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो सभी के सभी डिजिटल फॉर्म में होते हैं। हमारा डेटा जो होता है, यूजर के पास जो डेटा है, वो एक्सटर्नली अभी जो डेटा है जो हमें अभी इनपुट करने की जरूरत है, वो डिफरेंट टाइप्स का हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। और वो जैसे मान लीजिए कि हमारा अल्फाबेट हुआ, नंबर हुआ, डिफरेंट टाइप सिंबल्स हुआ, तो कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग उसको टाइप करके इनपुट्स ले सकते हैं। हाँ, या फिर हमारा मान लीजिए कि फोटो करना हुआ इनपुट्स, तो उसको स्कैनर का यूज करेंगे, कैमरे का यूज करेंगे, तो वो कैमरा से जो फोटो कैप्चर किया जाता है, जो स्कैनर से जो स्कैन किया जाता है डॉक्यूमेंट, वो एक्चुअली जो स्कैन करने के उसका फंक्शन होता है। यही फंक्शन होता है कि वो डेटा को एब्जॉर्ब करके सीपीयू को जीरो और वन के फॉर्म में देता है। यही मुख्य चीज है कि इनपुट डिवाइस जो हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है जीरो एंड वंस के रूप में, और वहां पे अब जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी डेटा, इवन वो रॉ डेटा हो या प्रोसेस डेटा हो, मैंने बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग के पहले हो या प्रोसेसिंग के बाद भी जो रिजल्ट रहता है हमारा बाइनरी फॉर्म में रहता है ना, उसी को हम लोग, और चूंकि जीरो और वन को हम बताएंगे कि कैसे जीरो और वन ऑन ऑफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तीसरा चीज हम लिखेंगे बाइनरी कोडेड डेटा communicate to the CPU
फॉर फर्दर प्रोसेसिंग है ना। आगे के प्रोसेस के लिए वो डेटा बाइनरी कोड के रूप में, बाइनरी फॉर्म में ही वो सीपीयू में रिसीव किया जाता है और आगे प्रोसेस होता है। तो ये वाली टॉपिक्स जो है, ये आपको हमारा टॉपिक्स, ये वाला जो पॉइंट्स जो है, ये आपको डिक्लेयर करता है कि अब ये जो भी डिवाइसेज जिसमें भी हमारा डेटा इनपुट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में या एज ए ऑन और ऑफ के रूप में होगा, वो सभी हमारे डिवाइसेस क्या होंगे, डिजिटल कहलाएंगे। यानी वो डिजिटली डेटा को इनपुट्स करके प्रोसेस करने का जो भी कंपोनेंट्स होगा, डिवाइस होगा, गैजेट्स होगा, वो सभी के सभी हमारा क्या कहलाएगा, डिजिटल कहलाएगा। कैलकुलेटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, या जो भी आप पेट्रोल पंप पे मशीन का यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के और भी आजकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर है, बहुत सारी चीज डिजिटल आ जा रहे हैं। तो हम आगे इसके विषय में और भी हमारा क्लियर होगा जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हमारे कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन होगा डेटा हैंडलिंग के आधार पर होगा, हम उसको वहां 1 सेकेंड हम आपको डिफाइन करेंगे और क्लियर करेंगे। फिलहाल एक चीज और यहाँ पे यदि आप समझ रहे हैं तो जान सकते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे हमें जो कीज होते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमें यहाँ समझना है कि ये 0 और 1 के फॉर्म में और बाइनरी कोड कैसे बनता है। तो आप एज ए कैलकुलेटर पे आप देखोगे कि कैलकुलेटर या पहले वाली घड़ी जो डिजिटल घड़ी आता है, इस तरह का सेगमेंट्स आप पाओगे, है ना। ये सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और आप जैसे ही कैलकुलेटर को सपोज आप 3 टाइप करते हो, तो 3 टाइप करने के साथ ही क्या होता है, ये दोनों सेगमेंट ऑफ हो जाए और बाकी सभी ऑन हो जाए, है ना। यानी कि इस तरीके से कोडिंग 3 के बराबर हमें करना है। ये वाला कोड जब क्या होगा, ऑफ होगा, है ना, ऑफ होगा, फिर क्या है, ऑफ होगा, फिर ऑन, है ना, जहां पे ये ऑन 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 और फिर यहां पे ऑन, है ना। तो ये ऐसे जो ऑन ऑफ का एक सिग्नल, तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, 3 करेगा। सपोज आप 5 टाइप करो तो क्या होगा, ये सेगमेंट यदि हमारे यदि ऑन हो जाए और बाकी ये सेगमेंट दोनों ऑफ हो जाए तो क्या दिखेगा आपको, 5। यानी कि हमारा वहां एक बटन जो होता है, जो 3 वाला बटन हम प्रेस कर रहे हैं कैलकुलेटर का, तो हम यदि 3 पाते हैं, इट मीन्स का एक यहाँ पे एक स्विच, जस्ट लेके स्विच, और इससे हमें इस तरह का सिग्नल, इस तरह का स्विच हमारा पोजीशन बना रहा है कि कुछ सेगमेंट ऑन होते हैं और कुछ ऑफ होते हैं। तो इसी ऑन और ऑफ को ऑन बराबर 1 एंड ऑफ बराबर 0 एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बुलिवियन ने इसको बताया था। इस तरीके से एक मैथ पढ़ने को मिलता है बुलिवियन अलजेब्रा के रूप में, जहां पे ये सेगमेंट्स और गेट्स, नॉट गेट्स के रूप में जाना जाता है। ऑन और ऑफ के हम लोग डिजिटलाइज करते हैं। तो अब हमें जहां पे भी ऑन की बात आएगी उसको 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा और ऑफ के रूप में जो होगा वो 0 के रूप में होगा। तब आप देख पा रहे हो ना कि हमारी डेटा एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, 1 और 0 के रूप में। तो बच्चा अब बताओ कि 1 और 0 क्या है, 2 डिजिट है। यानी कि डेटा का हैंडलिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे, डिजिट के रूप में। इनपुट्स डेटा कैसे लिए जा रहे हैं, डिजिट्स के रूप में। तो इस तरीके से हर वो डिवाइस जिसमें कि डेटा इस रूप में इनपुट लिए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं, वो सभी डिवाइसेस क्या है, वो डिजिटल है। और ऑन और ऑफ का भी हमारे समझ में आएगा कि हमारे डिजिट से क्या संबंध है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। आप आजकल तो मैंने देखोगे कि आप कह सकते हो कि सर ये संख्याओं के लिए तो हो गया, बाकी और भी अल्फाबेट के लिए क्या होगा। तो आप देखोगे ना आजकल तो खूब मिल रहा है ना, सीजन वगैरह है लगन का, हालांकि लॉकडाउन की वजह से तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन डेकोरेशन वाला को आप देखो तो इस तरह के छोटे छोटे एक बोर्ड होता है ना, इसमें छोटे छोटे एलईडी लाइट होता है ना, देखते होंगे ना, स्वागतम लिखा रहता है, वेलकम लिखा रहता है, हाँ शुभ तिलक लिखा रहता है। अब तो मैसेज भी लिखवा सकते हैं ना, क्योंकि ये भी बोर्ड आ गया, क्या डिजिटल आ गया है। पहले वाला क्या था, केवल एक जो भी लिखा हुआ इस तरह का छोटा छोटा लाइट को एक बार जला दिया गया, तो उसी डायरेक्शन में शुभ तिलक दिखाई दे रहा था। लेकिन आजकल क्या आ गया है, इस तरह का बोर्ड डिजिटल आ गया है। आप रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो इस तरह का बोर्ड जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी लाइट होते हैं।
और ये एलईडी लाइट जो होते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, ऑन और ऑफ होते हैं। और ऑन और ऑफ जो होता है उस डिवाइस को क्या पता है, ये तो हम उसको सिग्नल को इस सीरीज में देते हैं। अब मान लो कि आर्यभट्ट लिखना है तो आर्यभट्ट के डायरेक्शन वाला जो भी एलईडी लाइट होगा वो ऑन हो जाएगा और बाकी ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये मैसेज दिखेगा कि आर्यभट्ट लिखा जा रहा है। तो एक बच्चा और बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक्स को लेकर के, या बहुत सारे लड़के अभी भी हम, चूंकि हम लोग का सेंटर बहुत इंटीरियर से भी बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना जो अंग्रेजी को लेकर के बहुत घबराए रहते हैं और यहां तक उसके दिमाग में रहता है कि कंप्यूटर अंग्रेजी जानता है ना। कंप्यूटर की भाषा क्या जानता है वो, कि अंग्रेजी जानता है। भैया वहां पे जाएंगे तो पूरा चीज अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी में सर पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में ही कंप्यूटर कुछ भी समझ पाएगा, इनपुट जो लेगा अंग्रेजी में। बट आज तो सब लोग हिंदी में भी यूज कर देख रहे हैं, पहले अब वैसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों में अंग्रेजी को लेकर के डर रहता है ना। तो अंग्रेजी को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कंप्यूटर भी आपका देखिए कैसे हैंडल करता है, इसको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, किसी भी आपके हिंदी अंग्रेजी और अल्फाबेट से मतलब नहीं है। ये ओनली ऑन और ऑफ करना है। कुछ सेगमेंट ऑन हो गए, कुछ लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑन हो गए और बाकी ऑफ हो गए। अब आपकी ये समस्या है कि आप उसको समझिए कोई अपना मैसेज, वो बेचारा कंप्यूटर या वो डिवाइस क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर सिग्नल को ऑन और ऑफ कर रहा है और ये हमारे लिए एक मीनिंगफुल मैसेज हो जाता है। तो इसलिए तो मैंने लिखवाया था प्रोग्राम को, प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखवाया था। क्या लिखवाया था, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये इंस्ट्रक्शंस ही हो गया, ऑन ऑफ के रूप में एक इंस्ट्रक्शंस ही मान के चले कि ये जा रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो हमारा एक मीनिंगफुल मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे किसी भी भाषा में हमारे यहाँ पे मैसेज लिखा जा सकता है, बशर्ते कि उस भाषा में आप उस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दो, उस तरीके से सिग्नल उसमें इनपुट कराओ कि ऑन और ऑफ के रूप में वो सिग्नल इनपुट हो, और इस तरह का उस तरह का उसी तरीके से आपको मैसेज मिलेगा। तो आप लोग क्या पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे जो भी इनपुट डिवाइसेज है ये काम कर देता है। आजकल एकदम इजिली हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट टाइप किया, डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट फोटो खींचा। अब आपको ये पता भी नहीं होता है, वो डिवाइस कर रहा है इंटरनली, वो डिवाइस को सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके डिजिटलाइज करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे 3 फंक्शनल यूनिट। अब जितना कोई भी हम इनपुट डिवाइस बढ़ाएंगे सबका काम यही होगा। हाँ, उसका अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं, तो स्कैनर से हम फोटो और डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसमें बहुत सारा डिस्कस किया जा सकता है, बहुत सारे टॉपिक्स, लंबा क्लास जाता है ये, जब हम क्लास में होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत डिस्कस होता है और बच्चे इसको बहुत अच्छा से रियलाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली डिजिटल का मतलब क्या होता है। और जो हम लोग डेटा ऑन और ऑफ करते हैं, हमारा तो कंप्यूटर का भाषा क्या हो गया, कंप्यूटर की भाषा यही हो गया, ऑन और ऑफ वैल्यू, यानी 0 और 1 का। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज जाना जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि कंप्यूटर नोज बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी 0 और 1 के लैंग्वेज को जानता है। ठीक है, तो अब उसमें किसी भाषा से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ऑन और ऑफ हम अपने समझने के लिए इसमें सिंबल लिख सकते हैं, हाँ, या डायरेक्ट हम ऑन ऑफ लिख सकते हैं। और लेकिन इसको पंखे से क्या मतलब है कि इसमें हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में लिखे, पंखा को सिग्नल मिलने से मतलब है। जैसे ही ऑन करेंगे 220 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, प्लस माइनस चलना शुरू हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ स्टेज में बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये डरने की जरूरत नहीं है अंग्रेजी से। आपका कंप्यूटर हर भाषा में काम कर सकता है, हर भाषा में हम डेटा को इनपुट ले सकते हैं। वो डिवाइस डायरेक्ट डेटा को अब इनपुट करके डिजिटलाइज कर देगा, है ना। इसलिए आप लोग अंग्रेजी को लेकर के तो मत डरिएगा, है ना। बहुत सारे हमारे बिहार में, बिहार के बच्चों का सबसे ज्यादा क्या होना टैलेंट होता है, लेकिन एक अंग्रेजी को लेकर के रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बड़ा उसको लेकर के अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है बच्चा, है ना। अंग्रेजी कुछ है नहीं, आपका जो हिंदी लैंग्वेज है और अंग्रेजी में, अरे भैया हम तो कहते हैं ना, हम तो बताते हैं कि कोई भी प्रकांड हो, बहुत बड़ा विद्वान से बड़ा विद्वान भी क्यों ना हो, यदि आप ए से जेड तक याद है ना, वो ए से जेड तक ज्यादा याद करेगा,
कदनों बड़ा अंग्रेजी के विद्वान हो जाए तो पूछे कितना जानते हो तुम, ए से जेड से ज्यादा जानते हो कुछ, हम भी उतना जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मात्र 26 अक्षर है, हाँ अल्फाबेट में 26 ही है। हमारा हिंदी में तो बहुत सारे अल्फाबेट के साथ हलंत भी आता है। तो जब हम उस भाषा को जान सकते हैं तो अंग्रेजी कौन में लिखी चीज है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, बस अपने आदत में डालना है ना। तो हालांकि मेरा अंग्रेजी का भी जो होता है अलग अलग क्लासेस टीचर लेते हैं बताते हैं, तो अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा कहेंगे कि हाँ अंग्रेजी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, है ना। कहीं पे भी भाषा भी जानोगे और अच्छा है, हिंदी भी जानो, अंग्रेजी भी जानो, अपनी भोजपुरी भी जानते हो तो अच्छी बात है। और भी भाषा को जितनी ही जानकारी ले तो देन हमारा जो होगा नेक्स्ट, ये तीनों चीजों को आप लोग क्लियर समझ गए होंगे और फिर हम लोग फर्दर आप डिवाइस को देखेंगे। सो बच्चों ये वाला टॉपिक जो है आज हम फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस का जो तीनों पॉइंट्स बताया, हम उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। कहीं पे वैसे तो हम बोलते रहते हैं आपको कि जो भी आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे, है ना, टीचर्स को क्या होता है ना, वो अपना फीडबैक चाहता है बच्चों से। हम लोग तो क्लास में रहते हैं तो उसी से हम पूछ लेते हैं, या फिर हम लोग तो चेहरे देख करके समझ जाते हैं कि इस बच्चे को समझ में आएगा, इसको समझ में नहीं आया। तो जब फेस टू फेस बच्चा होता है तो क्या करता है, टीचर का एक बहुत बड़ा गुण होता है ना, कि वो टीचर बच्चे के फेस से ही वो समझ जाएगा, आधा से अधिक तो समझ ही जाएगा। कोनो ऐसा होता है ना बच्चा, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एकदम मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि सर सब कुछ समझ गए, तो वो भी हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया है, कि उसी को पहले उठा के पूछ देते हैं। तो आप लोग भी निश्चित तौर पे एक वही फीडबैक का जो माध्यम हो जाता है आपसे, कि वो आप थोड़ा सा कमेंट्स करो, जो भी आपका मिले अच्छा मिले, या कोई चीज और भी हमारे क्वालिटीज और भी चीज इसमें और डिस्क्राइब करने की जरूरत महसूस हो रहा है तो वो भी आप बताओ, और भी हम अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक कॉमन तरीके से लेके चल रहे हैं जो कि हर एक के लिए वो फायदेमंद हो, है ना। तो जो भी आप लोगों का कमेंट्स हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट्स करते हो तो हमारे लिए वही हमारा रिवार्ड्स होगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।